नकवी साहब, अब सेनेटर एजाज चौधरी, आपको पता है पुराने उनका जमात इस्लामी के साथ ताल्लुक है, पुराने सियासी वर्कर हैं। जाहिर है उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, वो कोर्ट जाने, केस जाने, अदालत जाने, जो भी फैसला होगा। अब एक ऑर्डर हो गया, प्रोडक्शन ऑर्डर इशू। यहाँ हमने देखा कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जब लीडर द अपोजिशन थे और लाहौर में उनके साहबजादे हमजा शहबाज जब लीडर द अपोजिशन थे पंजाब असम्बली के अंदर, अब हफ्तों जब सेशंस चलते थे लीडर ऑफ द हाउस की, चूंकि यहाँ पे जो रेजिडेंस है मिनिस्टर्स इनक्लेव के अंदर होती है, तो वहां पे मौजूद होते थे। लाहौर के अंदर वो भी अपने घर के अंदर रहते। तो क्या वजह, क्या अगर आ जाते वो एक दिन के लिए तो क्या बड़ा मसला हो जाना था हुकूमत के लिए? अब ठीक कह रहे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, वो ही कर सकते हैं क्योंकि उन्हें भेजा नहीं। अब हम तो पुलिस भी नहीं है, हम कोर्ट लखपत जेल से भी हमारा ताल्लुक नहीं है, तो अब इसमें से ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, पिछले सेगमेंट में चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूं कि आप बताइए कि आप छुट्टी वाले दिन मिलने कैसे चले गए, आपने किसको फोर्स किया, आपको किसने फोर्स किया? तो ये बड़ा सवाल है। हुकूमत पे तो एतराज किया जा रहा है कि छुट्टी वाले दिन जेल खोल दी। ये लोग जो मिलने गए थे ये भी तो बताएं, ये छुट्टी वाले दिन क्यों मिलने चले गए? ये चौधरी साहब का बड़ा वैलिड सवाल है। फिर आप बात कर रहे थे, जी फिर आप बात कर रहे थे कमीशन के मुतालिक जो बात कर रहे थे। कर रहा था बात नहीं चाहिए साहब, और बात करें जी, कंटिन्यू। आप जो कमीशन के मुतालिक बात जो आपने की, तो कमीशन तो उसी वक्त बनेगा ना जब टीओआरस बनेंगे। टीओआरस के बगैर कैसे कमीशन बन सकता है? और क्या टीओआरस बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तैयार है? ये बड़ा जरूरी सवाल है। अब जब वो तैयार नहीं है तो फिर कमीशन कैसे बनेगा? जो ये कह रहे हैं कि जी बस कमीशन फौरन बना दें, तो ये भी एक दूसरा बड़ा सवाल है जी। ये रिवर्स होता है नकवी साहब, पहले फैसला होता है कि कमीशन बनाएंगे और उसके बाद फिर उसके टीओआर सारे फैसला तो पहले ये करना है कि कमीशन बनाने के लिए एक्शन तो तभी आएगा ना जब टीओआर बन जाएगा। नकवी साहब मैं अर्ज कर रहा हूँ, पहले दोनों पार्टीज एग्री कर लेंगे हमने कमीशन बनाना है, तो टीओआर उसका नेक्स्ट स्टेप के अंदर डिस्कस होंगे। अच्छा यार, वो एजाज चौधरी साहब अगर आ जाते तो ना उनको वो करने की जरूरत पड़ती ना, की वजह से नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा हाँ, ज्यादा कैसी है, लश्कारा पड़ गया है। लश्कारा मुझे तो बड़ा पड़ा हुआ है, मैं तो अट्रैक्ट कर रही है आपकी टाई बार बार। हाँ, यकीन करे प्रोग्राम की तरफ आज मेरी तवज्जो ही नहीं है ना, सवालों की तरफ तवज्जो कर दे लोग। मरूम रहमान मलिक साहब मुझे याद आ रहे हैं, याद करें यार। रहमान मलिक साहब का जिक्र छोड़ दो, रहमान मलिक साहब वो ऐसे आई कैचिंग जो कलर्स पहनते थे, हर बंदे में एक होती है ना, उनको सुन नहीं मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है रहमान मलिक साहब। अब छोड़े, आगे बढ़े, अगली स्टोरी की तरफ चले। जी आप क्वेश्चन करें। नहीं मैं अब सवाल आपसे कर लिया ना। क्या? नहीं आप तो जो आप रख देना, मेरी तो जो नहीं थी ना, आप सवाल तो करें ना मुझसे। चले मैं चौधरी साहब के पास जाता हूं, सवाल तो कर ले। नहीं एजाज चौधरी साहब को आ रहे थे तो क्या फर्क होता है? हाँ, एजाज चौधरी साहब का जो ना आना है ये तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा है सवाल कि वाकई जो कल कह रहे थे कि अब तो जो है वो तब्दीली आ गई है हवा में, तो मैं वाकई समझ पड़ा, मैं कहा वाकई को तब्दीली शायद आई की हो कि भाई फैसला भी नहीं आया। वो जज साहब का पता किया तो पता किया कि जब वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, कहते हैं मेरी अदालत मेरी मर्जी। फिर साथ एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर आ गए, फिर उससे उन्होंने कहा कि ये तो मामला तय हो रहे हैं, इसका मतलब डील हो रही है। तो मैंने तो घोड़े दौड़ाए थे उस टाइम, तो पता लगा था कि ना कोई डील है ना ढील है। हाँ मेरी गल तो ये तेरे जो घोड़े ने आजकल जी वो इको साइड ते जांदे। अच्छा वो इस्लामाबाद दा रास्ता मैनू पता जिस साइड ते तेरे घोड़े जांदे ने, उन्होंने थोड़ा दाएं बाएं करें। क्योंकि मेरी गल तो सुन ले ना, क्योंकि घोड़े जब तक आपके दाएं बाएं नहीं जाएंगे ना तो आपको असल खबर नहीं मिलेगी। जी तो फिर ये होता है, फिर आप कहते हैं नहीं मैंने कह दिया था तो बस ये हो गया। घोड़े नु पहुंचाओ जरा, दाएं बाएं भी घुमाएं। दूसरा वो हमने जो है ना वो जापान की बड़ी मिसाल दी है, तो एक हमारे प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, उन्होंने आजकल तो डेला के चांसलर हैं, लेकिन वो उनको जर्मनी और जापान की सरहद को मिलाते थे, वो बार बार वो शॉट आपने कभी प्ले किया? वैसे आप इजाजत दें तो कर दें, काम में तो कर दे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, इन्हों के ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ना वो इको साइड ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, क्योंकि घोड़े जिस साइड पे वो आजकल लगे हुआ है ना, वो एक आपको पता है कि नाजरीन कुछ वो घोड़ों को ना कंटोप पहनाया जाता है तो रास्ता आगे पीछे ना हो। तो हमने कुछ भी कोचवानों से सुना हुआ है ये वाकया। चौधरी साहब आप इसके ऊपर बात कर दीजिएगा कि घोड़े को ना कुछ नशा लगा दिया जाता है, उनको कुछ सुंगा दिया जाता है, तो वो घोड़ा फिर उसी तरफ जाता है जहां से उसको वो नशा मिलता है। तो अब इनके घोड़े अब उनको यस। अब नबी साहब क्या बात है, आपका तजर्बा क्या लगाते हैं, दोबारा बताइएगा। मैंने कहा नाक में सुंगाते हैं कुछ। जाहिर है और कहां से सूंघा जाता है वैसे नकवी साहब? मैंने कहा वो भागता कैसे है ये मैंने नहीं सर, मैं वही बता रहा हूँ, सूंघने का एक ही तरीकाकार है। अगर आपके पास कोई और तरीकाकार है तो उसके ऊपर बाद में किसी दिन बात कर लेंगे नाजरीन। तो वो एक जो है कोचवानों के पास एक तरीकाकार होता है कि वो जो है जाहिर है उसमें कोई ड्रग इस्तेमाल होती है या क्या होता है,
تے گھوڑیاں نوں ویسے کچھ لوگ مربے بھی کھواندے نے بڑا نہیں ویسے چودھری غلام حسین صاحب یہ جو گھوڑے ہیں ان کے گھوڑے تو ایک ہی طرف جاتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں سو اب پرابلم یہ ہے کہ جب گھوڑا کہیں آگے پیچھے چلا گیا تو پھر ان کے گھوڑوں کو پسند ہی نہیں آنے کہ ہونا گیا تو جو صاحب پھر کیا کرنا ہے اس کا؟ نہیں کئی گھوڑے جو اندھے بھی ہوتے ہیں نا ان کو پتہ ہی کچھ نہیں چلتا کہ کدھر جانا ہے وہ تو پھر بھاگ ٹوٹے بھاگتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈیریل نہ ہو پروسیس اور یعنی بات چیت کے ذریعے ہی معاملات حل ہو جائیں اگر ایک دفعہ دوبارہ مارا ماری کا ماحول بنا تو وہ کوئی ملک کے لیے اچھا نہیں ہے چلیں ناظرین یہ اب ظاہر ہے اب یہ معاملات چل رہے ہیں ہم سب کی یہ خواہش بھی ہے ہم سب کی یہ دعا بھی ہے امید بھی ہے کہ ملک کے اندر یہ جو اس وقت نئی سیاسی ہو رہی ہے اس کا حل جو ہے نیگوسیشنز کے ذریعے ہی نکلے کیونکہ اسی میں ملک پاکستان کی ریاست پاکستان کی بہتری ہے. کل آپ نے دیکھا جب ظاہر ہے اس وقت کے پی کے اندر اس وقت انسرجنسی ہے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے جو آرمی چیف جو ہے جنرل وہاں پہ پہنچے عاصم منیر صاحب ساری وہاں پہ سیاسی قیادت کو اکٹھا کیا انہوں نے بات کی ان کے ساتھ کہ مسئلہ ہے کیا اور اس مسئلے کو لے کے پھر وہاں پہ ظاہر ہے کھل کے بات ہوئی. ایک سائڈ پہ چیف منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام ہے علی امین گنڈا پور صاحب دوسری سائڈ پہ گورنر بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی بھی سیاسی جماعتوں کے رہنما. یہ ہمیں چاہیے اس وقت سٹرینتھ پاکستان کے اندر اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے سیاستدان پارلیمان کے اندر یہ اور نقوی صاحب نے اس کے ساتھ کافیہ ردیف ملا دیا ہے یو سے بڑھ کے آگے بڑھیں گے. اور آج اگر اسلام آباد پولیس وہاں سے یو ٹرن لے کے نہ آتی اور کہتے کہ ہمیں چیئرمین سینٹ کا حکم ہے ہم نے لے کے جانا ہے اسی ٹائم رابطہ کر لیتے چیئرمین سینٹ سے کہ یہ اعتراضات لگا رہے ہیں تو یہ معاملات ظاہر بہتری کی طرف جاتے. لیکن یہ خبر میں آپ کو دے دوں مذاکرات کامیاب ہوں گے. اگر کسی کی خواہش ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے تو ظاہر یہ وقت بتا دے گا